नमस्कार। आज के एफपीओ बुलेटिन में सभी निदेशकों, शेयरधारकों व स्टेक होल्डरों का हार्दिक स्वागत है। आज के बुलेटिन में हम सबको मिलेगी दिन भर की महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी, जानेंगे आज कहाँ हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, बताएंगे आपको किस एफपीओ में बने कितने शेयरधारक, क्या है कल की प्लानिंग। मगर सबसे पहले नज़र डालते हैं किसानों के लिए लाभकारी एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना पर। संग्रहण, छटनी, ग्रेडिंग व पैकेजिंग के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण की योजना। विविध प्रकार के उद्यानिक उत्पादों जैसे आलू, टमाटर आदि सब्जियों की ससमय व समुचित मूल्य पर बिक्री तथा सड़न गलन से बचाने हेतु मंडी में भेजने के पूर्व उसके संग्रहण, छँटाई, धुलाई, ग्रेडिंग, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण व अर्ध प्रसंस्करण आदि के लिए एक आधारभूत ढांचा की जरूरत पड़ती है। उदाहरण स्वरूप एफपीओ आलू की ग्रेडिंग या आलू की आधारित उत्पाद जैसे आलू चिप्स व आलू पापड़ इत्यादि तैयार कर आलू का मूल्य संवर्धन करते हुए उसकी बिक्री कर मनमाफिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अतः सरकार द्वारा उद्यानिक उत्पादों के संग्रहण, छटाई, धुलाई, ग्रेडिंग, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण व अर्ध प्रसंस्करण आदि के लिए आधारभूत ढांचा के निर्माण के लिए अनुदान सहायता का प्रावधान किया गया है। उक्त आधारभूत संरचना के निर्माण की अनुमानित लागत 15 लाख रुपए है, जिसमें उद्यान निदेशालय द्वारा 40% क्रेडिट लिंक्ड बैंक इंडेड अनुदान प्रदान किया जाता है। वहीं राज्य सरकार द्वारा भी विशेष प्रोत्साहन हेतु 10% अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है। अर्थात उक्त इकाई की स्थापना पर कुल 50% अनुदान का प्रावधान है। उक्त संरचना के निर्माण हेतु कम से कम 1500 वर्ग फीट जमीन की जरूरत पड़ती है। आवेदक एफपीओ लीज पर भूमि लेकर भी उक्त इकाई स्थापित कर सकते हैं। भूमि की अद्यतन रसीद, बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति पत्र अथवा सहमति पत्र, फोटोग्राफ और परियोजना प्रस्ताव के साथ डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होता है। वहां से प्राप्त यूनिक संख्या के साथ विहित प्रपत्र में उद्यान विभाग में आवेदन करना होता है। जिला स्तरीय उद्यान कार्यालय के सहायक निदेशक द्वारा जांचोपरांत अनुशंसा के साथ उक्त प्रस्ताव उद्यान निदेशालय को अग्रसारित कर दिया जाता है। तत्पश्चात वहाँ से स्वीकृति के पश्चात अग्रेतर कार्रवाई की जाती है, यानी योजना का क्लियरेंस हो पाता है। ये योजना अत्यंत ही लाभकारी है। इसका लाभ उठाकर एफपीओ से संबद्ध किसान अपने उत्पादों पर अधिकाधिक लाभार्जन कर सकते हैं। अतः आवश्यकता के अनुरूप एफपीओ को इस दिशा में आगे कदम बढ़ाना श्रेयस्कर रहेगा। अधिक जानकारी के लिए अथवा उद्यम स्थापना के लिए एफपीओ से संबद्ध किसान अपने सीईओ व निदेशक मंडल से विचार विमर्श कर इस दिशा में आगे कदम बढ़ा सकते हैं। अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि आज कहाँ हुआ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। दरअसल आज अग्रभूमि एफपीओ के शेयरधारक विस्तार हेतु आज सिवान जिले के लहेजी ग्राम में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कर्मठ शेयरधारक मोहम्मद हक व उत्साही ग्रामीण श्री किशोर कुमार के सहयोग से आयोजित उक्त जागरूकता कार्यक्रम में किसानों को एफपीओ की विधिक संरचना, एफपीओ की अवधारणा, एफपीओ के शेयरधारक बनने के लाभों तथा शेयरधारक बनने हेतु अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर उनके बीच हैंडबिल और ब्रोशर भी वितरित की गई। अतिथियों का स्वागत मोहम्मद हक व धन्यवाद ज्ञापन किशोर कुमार ने किया। कार्यक्रम के दौरान चेयरमैन गौतम पांडे, शेयरधारक मोहम्मद इकबाल हुसैन, पंकज कुमार, गोपाली कुशवाहा, अमित प्रसाद, मनोज यादव, ज्ञानती देवी, रामकली देवी और सुमित्रा देवी सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित हुए। आगे बढ़ते हैं इस खबरों के सिलसिले में, तो हम अब बताएंगे आपको कि आज किस एफपीओ में कितने बने शेयरधारक। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज अग्रभूमि एफपीओ में और उसके शेयरधारक हेतु आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के उपरांत श्री अमित कुमार व श्रीमती गीता देवी अग्रभूमि एफपीओ के शेयरधारक बने। दोनों नवागत शेयरधारकों का अग्रभूमि एफपीओ परिवार में हार्दिक स्वागत है, नमन है, अभिनंदन है। इसके अलावा आज 1 दर्जन से अधिक किसानों ने शेयरधारक बनने हेतु
आवेदन पत्र प्राप्त कर अगले दिन इसे पूर्ण कर कंपनी का शेयरधारक बनने का संकल्प लिया। उम्मीद है कि इस माह के अंत तक अग्रभूमि एफपीओ के शेयरधारकों की संख्या बढ़कर 400 से अधिक हो जाएगी। यह शुभ संकेत है और अग्रभूमि एफपीओ प्रगति की ओर और अपने शेयरधारक विस्तार की ओर निरंतर आगे बढ़ रही है। अब आगे बताते हैं कि कल क्या है कार्यक्रम। तो कल सिवान जिले के जयजौरी में ग्राम में अग्रभूमि एफपीओ के शेयरधारक विस्तार हेतु पूर्वाह्न 11 बजे उत्साहित शेयरधारक श्री गुरुचरण सिंह के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। दरअसल गुरुचरण सिंह एक मछली क्लस्टर गठित करने के इच्छुक हैं ताकि उनके गांव में बेकार पड़े सैकड़ों एकड़ जल प्लावित भूमि का इस्तेमाल मत्स्य पालन में हो सके व पूरे क्षेत्र का समग्र उन्नयन हो सके। उम्मीद है कल जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के पश्चात एक मत्स्य क्लस्टर का गठन हो सकेगा। इसी के साथ खबरें आज की समाप्त हुई, लेकिन आज का संदेश आपको बताएं कि आज का हमारा संदेश है, संगठित होकर कारोबार करने का जब किसानों में होगा उत्पन्न जज्बा, तभी हार्वेस्टिंग से लेकर मार्केटिंग तक किसानों का होगा कब्जा। इसी के साथ आज का एफपीओ बुलेटिन समाप्त हुआ। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं नवीनतम जानकारी व दैनिक गतिविधियों से रूबरू कराने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।